अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का रिसर्च लेकर। ये वीडियो शुरू से एंड तक देखना आपके लिए बड़ा मुफीद होने जा रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली में बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आपको देने लगा हूँ, क्योंकि इस तारीख को, इस हफ्ते की 30 तारीख को आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न दोबारा रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। आपको 2.5 साल की फैसिलिटी मिली थी, 37 से आप बाहर निकल आए थे। पहले घर में सैटर्न के होने की वजह से ये काफ़ी मैलेफिक था, पॉजिटिव था और इसके एडवांटेजेस आपको मिल रहे थे। अब ये 30 अप्रैल को दोबारा रेट्रोग्रेड होगा और इसकी सिचुएशन दोबारा 12वें घर जैसा रिस्पांस देने लग जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेट्रोग्रेशन। और ये रेट्रोग्रेशन जो तकरीबन आपको 60-70 वाला बिहेवियर देगा, ये आपको 18 अगस्त तक भुगतना होगा। अब मैं थोड़ी सी बातें बोल, मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसको ये मत समझिएगा कि आपने पिछले हफ्ते क्यों नहीं बताई। तो मैंने इसलिए पिछले हफ्ते नहीं बताई कि मैं वीकली हॉरोस्कोप्स बताता हूँ, और वीकली हॉरोस्कोप का मतलब ये होता है कि आपको एक हफ्ते की इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो जो छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं वो वीकली हॉरोस्कोप वीडियो से आप ऑन कर लेते हैं। मतलब जो इन्फॉर्मेशन एक हफ्ते में मिली, आपने उसे यूज़ की और उससे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर लिया। बट जो इस तरह की न्यूज़ होती हैं, जो मेजर न्यूज़ होती हैं और अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं, तो हम लोग अपने प्रोफेशनल अंदाज से उसे अगले हफ्ते बयान करेंगे। अब आप इसको समझ कर चलिएगा, और ये भी मैं आपको कहूँगा कि आप अपना एक दफ़ा बर्थ स्टोन भी बना लें। उससे ये अंदाजे भी हो जाएंगे कि आपको आगे सीजन्स में क्या अच्छा और क्या बुरा होने वाला है, ताकि जब आप बड़े रिस्क लें तो आपको कोई ट्रबल ना आए। तो ये बात आप रियलाइज़ कर लें। सैटर्न के पहले घर में रेट्रोग्रेशन की वजह से आपको थोड़ा गम, थोड़ा जिस्मानी कुव्वत में कमी, थोड़ा बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। और सीज़न क्रूशल है, रमज़ान है, सेहत की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी, ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। फिर प्लेजेंट सीज़न भी है, फैमिली के साथ गेट टुगेदर एंड ये वो। तो इसमें इसका रेट्रोग्रेड होना थोड़ा ट्रबल है, लेकिन थोड़ा ट्रबल देगा। लेकिन मज़े की खबर ये है कि बीइंग अ मुस्लिम हमारे पास जो सबसे ताकतवर सीज़न है, जिसमें हम लोग ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, अल्लाह की बरकतों से बहरामंद हो सकते हैं, वो भी सीज़न अगले हफ्ते से ऑन हो जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छे अंदाज से अगर आप सूरह यासीन की आयत सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा पढ़ेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। और साथ में सूरह शम्स किसी भी टाइम पर पूरे 24 घंटे में कभी भी पढ़ लीजिए। पूरे रमज़ान पढ़िए, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, 30वें रोज़े तक पढ़िए, तो ये सैटर्न तो बैलेंस हो गया। जुपिटर 12वें घर में रेट्रोग्रेड चल रहा है आपके लिए। जुपिटर के 12वें घर में रेट्रोग्रेड होना आपके लिए पॉजिटिव है। मज़े की खबर क्या होती है कि जब कभी कोई सितारा किसी मुस्बत घर में रेट्रोग्रेड होता है तो वो मनफी खबरें देता है या कमज़ोर खबरें देता है, और जब कोई सितारा मुस्बत घर में रेट्रोग्रेड होता है तो वो खबरें उलट हो जाती हैं, थोड़ा मनफी हो जाती हैं। अब मामला ये है कि जुपिटर आपके 12वें घर में कुदरती मनफी था और रेट्रोग्रेड होकर पॉजिटिव हो गया। तो आपको 12वें घर के एडवांटेजेस क्या मिलेंगे कि आप इंसाफ के साथ सोचेंगे, स्पिरिचुअल थिंकिंग करेंगे, अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, अपनी बुरी आदतों को छोड़ेंगे, फ़िक्र करेंगे, एहसास करेंगे, ज़िम्मेदारी निभाएंगे। तो ये सब मुस्बत हो जाएगा जुपिटर की वजह से। और क्योंकि वो रेट्रोग्रेड चल रहा है और उससे कुछ हमारे लक फैक्टर्स भी ऑन हो जाते हैं, कुछ मैग्निफिकेशंस भी मिल जाएंगी, तो वो बहुत हद तक आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। बट सैटर्न का पहले घर में रेट्रोग्रेड होना तकरीबन आपको 60-70 वाले इश्यूज़ देगा। मरकरी आपके यहाँ चौथे घर में था, दिमाग बड़ा तेज़ चलेगा। चौथे घर में दिमाग के तेज़ चलने की वजह से आप ख़रीदो फरोख्त अच्छी कर सकते हैं। चौथे घर में दिमाग के तेज़ चलने और अच्छे आइडियाज़ बनाने की वजह से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, डील्स बना सकते हैं, लग्जूरियस डिसीजंस ले सकते हैं, एंड सम सॉर्ट ऑफ इस तरह की तमाम चीज़ें जो दिमाग से रिलेटेड होती हैं वो कर सकते हैं। पेपर वर्क करना चाहें, मुआहदा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और चौथे ही घर में वीनस है, दैट इज़ मोर पॉजिटिव। अगर कोई कोलिजन चल रहा था ऐसे हालात में कि जिनके साथ आपके मुआहदे हुए थे और वो आपके मुआहदों पर पूरा नहीं उतर रहे थे, वीनस के इस एरिया में पॉजिटिव होने की वजह से वो लोग जिन्होंने आपसे कमिटमेंट कर रखी थी वो आपकी कमिटमेंट पर पूरा उतरेंगे। तो ये एक पॉजिटिव सीन है। सूरज आपके यहाँ 5वें घर में है, तो 5वें घर का फ़ायदा भी आपको मुयस्सर है। सूरज 5वें घर में बहुत ही मुस्बत होता है। उसकी मुस्बत तब्दीलियों की वजह से यू आर ऑन लीडर साइड, आप टॉप 10 में रहेंगे, टॉप 5 में रहेंगे। इस लेवल पर आपको कामयाबियाँ मिलेंगी बाय योर डिसीजंस। मरकरी फेवर कर रहा है माइंड एबिलिटीज़ को, सन फेवर कर रहा है आपको डिसीजन मेकिंग में, ब्रेवरी में, और उस तरह के कोई भी काम आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में लेना चाहें, रिस्क टेकिंग करना चाहें, नया काम का आगाज़ करना चाहें, जॉब स्विच करना चाहें तो आप कर जाएं, कामयाब रहेंगे। मरकरी से आपको दिमागी सलाहियत, वीनस से आपको मोहब्बत मिल जाएगी,
यूरेनस से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो दो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, एक आपको एतमाद की कमी और साढ़सती वाला बिहेवियर सैटर्न से, और दूसरा जो जुपिटर की वजह से आपके यहाँ फ़िक्र अंगेज़ी बढ़ेगी। और जो फ़िक्र अंगेज़ी है वो बहरहाल पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन वो है बहरहाल फ़िक्र। पॉजिटिव फ़िक्र इस तरह है कि मैंने कहा ना कि एहसास ज़िम्मेदारी बढ़ेगा, ये फ़िक्र लगी रहेगी कि मुझे ये काम कैसे पूरा करना है। बट ये एंग्जाइटी नहीं है, ये डिप्रेशन नहीं है, ये तदब्बुर है, तफक्कुर है, जिसमें हम लोग अपनी बेहतरी की तरफ सोचते हैं। तो ये सारे मामले को समझ के चलिएगा। वीडियो में कुछ टेक्निकल जो ख़बरें हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए अगर वीडियो को 1-2 दफ़ा आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी। लेकिन एंड पर मैं ये बात एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि ये हफ्तावार हॉरोस्कोप है। इसमें जो खबरें मैंने दी हैं ये शॉर्ट टर्म डिसीजंस के लिए अच्छी हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए, और उसके लिए नंबर नीचे चल रहे हैं। प्रोफेशनल टीम आपकी खिदमत के लिए हमेशा हाजिर रहती है। आप डे नाइट कभी भी आप उधर कॉल कर सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगला हफ्ता बहुत खुशियों का है, रमज़ान का एज होगा, रमज़ान का नया चांद होने वाला होगा जब वीडियोज़ आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। वो रमज़ान का चांद जो ब्लेसिंग्स का चांद है, जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए मग़फ़िरत, रहमत और जहन्नम से खुलासी का चांद होगा। पूरे 30 दिन हमारे बड़े अच्छे गुजरने वाले हैं। उन 30 दिनों में चांद, बदरी चांद भी और फुल मून भी आपके किस हाउस में होने वाला है, ये अगले हफ्ते इंशाल्लाह बयान करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।